अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज का पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान, आज का रियल फेस ऑफ पाकिस्तान और आज का यंग एंटरप्रेन्योर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये हैं मिर्ज़ा मोहम्मद अरसलान, जिन्होंने 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करने के बाद आज ये इस पूरी कंपनी के मालिक हैं, जिसमें आपको चिंची रिक्शा, लोडर रिक्शा, मोटर बाइक्स और इंपीरियल के नाम से ये जो आप ब्रांड इनका देख रहे हैं, इसमें बेशुमार इंजीनियरिंग की प्रोडक्ट्स बनती हैं। तमाम प्रोडक्ट्स को यहीं पर असेंबल्ड किया जाता है, यहीं पर बनाया जाता है। ये प्योर पाकिस्तानी मेड है और इनकी अगर एफिशिएंसी की बात की जाए तो ये तमाम बड़े ब्रांड्स की होंडा 70s, 100cc, 125cc जितने भी मोटर बाइक्स, चिंची रिक्शे और 3 व्हीलर गाड़ियां देखते हैं, उनमें ये अपना एक नाम बना चुके हैं। जब ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे तो ये बसों में धक्के खाते हुए यूनिवर्सिटी पहुंचा करते थे। खुद के पास बाइक ना थी, लेकिन मेहनत, इंसान की लगन, इंसान की डेडिकेशन, इंसान की कंसिस्टेंसी उसको उस मुकाम तक पहुंचाती है कि जिसका ख्वाब इंसान शायद सदियों तक भी ना देख सके। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ऐसे ही लोगों के बारे में कहा है कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। वो शख्स जिसके पास खुद मोटरसाइकिल नहीं थी, आज वो उन तमाम नौजवानों के लिए मोटरसाइकिल बना रहा है और कीमत भी इंतहाई कम रखी गई है। और ये यंग एंटरप्रेन्योर जब 35 से 40 साल की उम्र में पहुंचेगा तो ये पाकिस्तान का एक बड़ा बिजनेसमैन भी होगा। आपकी स्टोरी है क्या और अब तक कौन कौन सी चीजें जो हैं आपकी अपनी कंपनी में बन रही हैं? इसी के आप CEO हैं, इसी के आप हेड हैं। सन 1998 में मेरे वालिद साहब ने इसकी बुनियाद रखी और 2002 में इंतकाल हो गया उनका, और उसके बाद मेरी वालदा ने टेक ओवर किया, मेरे अंकल ने संभाला और मैंने साथ साथ अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया तो हम यहाँ पे रिक्शा बॉडीज़ बनाया करते थे। हम डिफरेंट कंपनीज़ के वेंडर थे, लाइक सोराब, चिंची और बहुत सारी नामवर कंपनीज़ के। तालीम भी थी पीछे, तो अब वक्त आ गया था और मुझे लगा कि अब कुछ जो अधूरे ख्वाब हैं हमारे, उन्हें पूरा किया जाए। मेरे वालिद साहब का ख्वाब था, उन्होंने 2002 में इंपीरियल नाम की मोटरसाइकिल बना ली थी, लेकिन उनकी अचानक डेथ के बाद मेरी वालदा इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू नहीं कर सकी क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। आज उन्हीं की दुआओं से, मेरी वालदा की सपोर्ट से और जो मेरी टीम है यहाँ पर, आज भी मेरे पास सन 1998 तक के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह की मदद से हमने आज ये इंपीरियल का एक ख्वाब पूरा किया। जब आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो आप तो छोटे से थे, तो तालीमी अखराजात फिर किस तरीके से पूरे हुए? बिल्कुल हमारे लिए शॉकिंग था, वो बिल्कुल नॉर्मल थे। सडन उनको हार्ट अटैक हुआ और जब उनकी डेथ हो गई तो डिफरेंट लोगों ने मेरी वालदा को अप्रोच किया और उन्होंने कहा ये जो आपकी छोटी सी फैक्ट्री है, जो वर्कशॉप है, आप इसे बेच दें, आप इसे नहीं चला सकती। उस टाइम हमारे ऊपर कुछ लाइबिलिटी थी क्योंकि वालिद साहब बाइक की प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तो मेरी वालदा ने सिर्फ 2 बातें की। उन्होंने कहा जी मेरा सिर्फ ये मोटो है, मैंने अपने मियाँ का कर्जा उतारना है, नंबर 2 मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है। खाने को कुछ मिले ना मिले उसका वादा अल्लाह ने किया हुआ है। ये मेरी वालदा की नीयत ही थी कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 बहन भाई हैं, हम पढ़ लिख भी चुके हैं और अल्लाह का करम है, एक बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रहे हैं। तो जी इनकी जो स्टोरी है वो इंतहाई हैरत अंगेज़ भी है और रोंगटे खड़े करती है, जिसमें इन्होंने अपने बाप की लेगेसी को ख़त्म नहीं होने दिया बल्कि उसको बड़े अच्छे तरीके से टेक ओवर किया और उसके बाद अब ये जो है फ्लाई कर रहे हैं और अल्लाह ताला मज़ीद इनको ऊंची से ऊंची उड़ान उड़ाने में इनका हामियों मददगार हो। कासिम अली शाह साहब इनको पढ़ाया करते थे, हमारे भी उस्ताद हैं, वो उस्तादों के उस्ताद हैं। तो उन्होंने मुझे इनकी स्टोरी के बारे में बताया कि एक ऐसा बच्चा है जिसके पास बाइक नहीं थी और बेचारा जिस तरीके से यूनिवर्सिटी जाया करता था और इवन कासिम अली शाह साहब की अकेडमी में ये पढ़ा करता था और उनको इनके कुछ हालात का इल्म था, तो उन्होंने इसको शागिर्दे ख़ास जो होते हैं इस तरीके से पढ़ाया और एक पैनी भी इनसे चार्ज नहीं की। आज ये स्टूडेंट एक चिराग की सूरत में रोशनी दे रहा है और कासिम अली शाह साहब खुद भी कहते हैं कि ज़िंदगी में रोशनी बनो, तो मुझे लगता है उनके कोट पर पूरा ये उतर रहा है। तो शाह जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? सर वो तो बिल्कुल एक मोटिवेशन है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने हमारी फैक्ट्री पे विज़िट की और जितनी खुशी मैंने उनकी आंखों में देखी, मुझे ये मेरे लिए फ़ख्र की बात थी। मैं बल्कि शाह साहब से कहता हूँ कि सर हमारी पहचान आपसे है, अच्छे उस्ताद मिल जाना एक अल्लाह ताला का करम होता है। जिस उम्र में मेरे वालिद साहब का साया सर से गया, हो सकता है मैं भी कहीं सिगरेट पी रहा होता, नशा कर रहा होता, आवारा हो जाता। ये अच्छे उस्ताद थे जो कि आपको दोबारा कंपोज करते हैं और उन्हें बताते हैं कि भाई अभी दुनिया ख़त्म नहीं हुई, ये तो अभी स्टार्ट है और ये दुनिया का हिस्सा है। ये सर की मोटिवेशन थी कि एकेडमिक्स के साथ साथ वो एक बात कहते होते थे कि यार
दुनिया ख़त्म नहीं होती, नंबर्स कुछ नहीं होते, बरकत वाले नंबर लो। तो इसी तरह मैं वही फार्मूला अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ले रहा हूँ कि अभी यहाँ भी हमारा एक ही गोल है, हम बैंक से लोन नहीं लेते, हम जितनी चादर हो उसी में रहते हुए अपना काम करते हैं, क्योंकि सूद आपको पता है कि ये अल्लाह ताला से जंग है और हम नहीं करते। ये यूथ है जो कि बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन में, इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही है। आज ये अपने बहन भाइयों का सहारा है, अपने दोस्तों का सहारा है, अपने रिश्तेदारों का सहारा है, और सबसे बड़ी बात ये ज़िंदगी में अपना सहारा है। आपकी बाइक जो इंपीरियल है, इसी को कोई क्यों खरीदे? हमारी बाइक ख़रीदने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इसमें जो हमने हेड यूज़ किया है, क्रैंकशाफ्ट यूज़ किया है, कार्बोरेटर यूज़ किया है, और जो गियर्स यूज़ किए हैं वो इम्पोर्टेड हैं और बेहतरीन क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ इसकी माइलेज बेहतर होती है बल्कि जो लोग इसे चलाते हैं उन्हें इसकी पिक का भी अंदाज़ा है। कासिम अली शाह साहब माशाल्लाह खुद इसको ड्राइव करके टेस्ट कर चुके हैं और उन्होंने मुझे बड़ी शाबाश दी कि यार अरसलान बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनाई है तुमने। मुझे लगता है कासिम अली शाह साहब को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। और अगर आप इनकी इंडस्ट्री अंदर से विजिट करें तो बाकायदा तौर पर असेंबलिंग भी यहीं पर होती है, बाकायदा तौर पर एक इंजीनियरिंग वर्कशॉप बनाई गई है जिसमें जो भी चीज़ें इसके अंदर असेंबल्ड की जाती हैं, सबसे पहले उनकी मेजरिंग, उनका टेम्परेचर, उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी, ईच एंड एवरीथिंग ये खुद भी टेस्ट करते हैं। और इसके साथ साथ इंजीनियर जो हैं उनकी सरपरस्ती में, उनकी ज़ेर निगरानी ये तमाम की तमाम लेबर काम करती है, और लेबर को भी एक अच्छा माहौल फ्राहम किया गया है कुशादा और ठंडी हवाओं में, जो आप पंखों की सूरत में देख रहे हैं, ताकि उनको भी एक घर जैसा जो एहसास है वो फील होता रहे। ये खुद भी नीचे से उठे हैं, इन्होंने खाली जेब का कर्ब देखा है, इन्होंने एक खाली स्टमक की भूख को महसूस किया है, तो शायद इसलिए ये इनका ख्याल भी काफ़ी अच्छा रखते हैं। आमतौर पर हमने जो मोटर बाइक्स या चिंची या ये जो लोडर हैं हम देखते हैं बाज़ारों में, मार्केट्स में, तो ये उलट जाते हैं। तो आपकी प्रोडक्ट बनाई हुई ऐसी है या मतलब वो कोई और कंपनीज हैं? डेली पाकिस्तान के तवज्जो से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैक्ट्री में जो भी काम होता है वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होता है, उसमें कोई गैर कानूनी प्रोडक्ट हम नहीं बनाते। और अल्हम्दुलिल्लाह जो रिक्शा बॉडीज़ या मोटरसाइकिल रिक्शा, 3 व्हीलर, कार्गो लोडर हम बनाते हैं, कभी आपको वो रोड के ऊपर उल्टा हुआ नज़र नहीं आएगा। जो आपको रिक्शाज उलटते नज़र आते हैं यूजुअली वो साइड चेन ड्राइव होते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही ड्राइवर उसको एक्सेलरेट करता है वो एक साइड से जर्क लेके एक साइड से उलट जाते हैं। हमारे रिक्शाज या तो सेंटर चेन है या शाफ्ट ड्रिवन है, और हमारे रिक्शे में आपको रिवर्स गियर, हाइड्रोलिक ब्रेक, हैंड ब्रेक, प्रॉपर आपको स्टैंडर्ड पे हमारी प्रोडक्ट मिलती है। ये जो आप रिक्शे देख रहे हैं, चाइना में इस तरह के तमाम रिक्शे जो हैं वो लोडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इनको बगैर किसी लाइसेंस के जो हमारे ड्राइवर हजरात हैं, वो भी छोटी छोटी उम्रों के बच्चे होते हैं जो लेकर इनको बाहर निकल पड़ते हैं, और वो एक्सीडेंट का मौजिब भी बनते हैं। ना सिर्फ वो खुद एक्सीडेंट का मौजिब बनते हैं, जो सही आ रहा होता है रोड पर उसकी भी जानी और माली नुकसान की वो जिम्मेदार बनते हैं। तो ये तमाम के तमाम जो रिक्शाज हैं, अगर इन पर भी कानून साजी करे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑब्वियसली उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं रोज़ी रोटी कमानी है, हम लोग उनकी रोज़ी रोटी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, उनको रिक्शा चलाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट या रियासत उनको नौकरियां नहीं दे सकती तो कोई भी शख्स बाहर निकलेगा और वो इस तरह से रिक्शे चलाएगा, लेकिन उनको कौमी धारे में एक कानून के मुताबिक पूरी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ड्राइवर की उम्र की एक लिमिट जो है वो मुतय्यन की जानी चाहिए, और उसके साथ साथ इसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर अंदरून शहर में हमने देखा है कमज़ोर से 70 80 साल के, मैंने कुछ बुजुर्ग हजरात भी देखे, इतनी भारी वो लोहे की ट्रॉलियों को खींचते हैं, इतना भारी भरकम उन्होंने लोड उठाया होता है। तो उन लोगों के लिए भी एक वीडियो है, और उनके जो मालिकान हैं, दुकानदार हजरात हैं, कि वो काइंडली इन लोडिंग रिक्शों को इनसे ख़रीदें। ये इंतहाई आपको सस्ते दामों भी बल्क प्रोडक्शन में मिल सकते हैं। अगर आप इनसे ख़रीदारी करना चाहते हैं तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनका एड्रेस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इस अजीम पाकिस्तान से रब्ता भी कर सकते हैं, और इसकी मोटिवेशनल स्टोरी से मुतल्लिक कोई मज़ीद डिटेल हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।